इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सवाल को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे बनाना है। चलिए तो बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या है। इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका है, इसका एक फार्मूला होता है। पहले उस फार्मूला को जान लेते हैं। इसमें 2 फार्मूला का हम यूज करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, प्रथम 20 पदों बोला है, तो जैसे ही क्वेश्चन में एक बात और समझना है इसमें कि क्वेश्चन में बोले कि प्रथम 20 पदों का योगफल बताइए, तो ये आपका n के मान दिया रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम 3 फार्मूला यूज करेंगे, यानी 3 फार्मूला नहीं 2 ही फार्मूला से बना देंगे इस सवाल को। पहला बात, एक फार्मूला ये होता है, हम आपको लिखा देते हैं। आपको एक फार्मूला ये होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है। एक फार्मूला शॉर्टकट ये है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये जो है Sn निकालने के सबसे शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। और एक फार्मूला और है जो यहाँ पे हम लिख देते हैं, Sn बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये इस पे भी निकाल लेते हैं हम लोग योगफल, ठीक है। तो चलिए अभी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, अंतिम पद निकाल लेते हैं। किस फार्मूला की मदद से? तो इस फार्मूला की मदद से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an के मान कितना दिया है, an के मान नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है, यहाँ दिया ही नहीं है। तो a के मान हमारा जो दिया है क्वेश्चन में 1 दिया है, तो 1 रख लेते हैं a के मान, प्लस n के मान दिया हुआ है 20 पदों का बोला है क्वेश्चन में, यानी n के मान दिया है 20 हो गया। चलिए थोड़ा साफ से लिखते हैं, 20 हो गया, माइनस 1 d के मान निकाल लेते हैं। 4 में से 1 घटाइएगा 3 बचेगा, हो गया। तो 1 प्लस 20 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 19। अब 19 में 3 से गुना करिए, कितना बचेगा? 19 में 3 से गुना करिए, 19 30 57। 57 में 1 जोड़िए, कितना बचेगा? 58। यानी अंतिम पद क्या निकल के आ गया? 58। अंतिम पद 58 निकल के आया है। तो an के मान हमारा निकल के क्या आ गया? 58, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अंतिम पद, यानी an का मान 58 आ गया। तो फार्मूला लगा देंगे हम, ये वाला सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस an। बस इस फार्मूला में रख के उत्तर ले आएंगे। n यानी n का मान कितना दिया है? 20। अभी बोले ना, ये प्रथम 20 पद जब कह के क्वेश्चन में आए, 30 पद कह के आए, तो ये आपका n का मान होता है, ठीक है। तो n के जगह पे 20 लिख दीजिए, बटा 2 लिखिए। a के मान कितना दिया है? 1। अंतिम पद कितना दिया है? 58। 2 से कटा लीजिए इसको, तो 10 मरते में कटेगा 20, तो 20 को कटाए तो 10 आ गया। कर्ण हम दूसरा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये कर्ण ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 को हम कटाए हैं 2 से, तो हमारा 10 आया, ठीक है। और बताइए, इसको जोड़ेंगे, 58 और 1 कितना होता है? 59 होता है। 59 में आप 10 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 590 हो जाएगा। तो 590 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ पे टिक करते हैं, 590 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल रहा, इस सवाल में क्या कहा गया है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n-n² है तो का सर्वांतर होगा। आपसे सर्वांतर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है दो क्वेश्चन जो है हम आपका होमवर्क में देंगे आज, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो इसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क में रहेगा।
और कल के जो सवाल होमवर्क में हम जो दिए थे उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 2 सवाल जो है होमवर्क में है, दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क दिए है, HW है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे हम आ जाते हैं। ये सवाल, अब ये सवाल में क्या गया, यदि समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है तो ये 40 माइनस ए 35 का मान क्या होगा। देखिए इसको सिंपल तरीका क्या करना है, ए 40 बोला है तो ए लिख लीजिए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ए लिख लीजिए प्लस 40 बोला है तो एक घटा के बोलिए 39 हो जाएगा, डी लगा देना है, माइनस कोष्टक में इसको लिखना है, ए बोला है तो ए को लिखना है ए ही, इस वाला ए को ए ही लिखना है, 35 बोला है तो प्लस के 34 लिखना है और डी लगा देना है, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, प्लस 39 डी वाला उतार लेते हैं, 39 डी हो गया। अब क्या करना है, माइनस और प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्लस है तो प्लस और माइनस के गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और फिर प्लस गुने माइनस क्या करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 34 डी हो जाएगा, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, क्यों कटेगा कि ए में से आप ए घटाइएगा तो 0 बच रहा है, इसीलिए क्या करिएगा, ए से ए को कटा लेंगे, 39 को डी में से 34 को डी घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 को डी बचेगा, 5 डी बचेगा। और 5 डी जो बचा है तो आपको देखिए डी के मान कितना दिया हुआ है, डी के मान आपको देखा जाए तो 5 दिया हुआ है, 5 नहीं, गलती बोल दी, 12 में से 5 घटाइए, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 दिया हुआ है, यानी 5 गुना डी के जगह पे 7, तब 5 सते आपको 35, यानी इसका उत्तर 35 हो जाएगा। 35 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा सवाल, क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछा जा रहा है तो सिंपल हम बोले थे कि ए 11 लिखिएगा, ए 11 लिखिएगा, ए लिखेंगे फिर अब प्लस के 10 डी लिख देंगे। अब सिंपल क्या करना है, ए के मान कितना दिया है -3, तो -3 लिख लेते हैं, प्लस लगाते हैं, 10 लिख लीजिए गुना, डी के मान कैसे निकालते हैं, तो डी के मान ये देखिए, ये जो लिखा गया है ये माइनस में 1/2 लिखा है, ठीक है, ऐसे माइनस के 1/2 में से घटा देंगे माइनस के आपको 3, तब माइनस के 3 घटाइएगा तो फार्मूला पहले देख लीजिए एक बार, A2 माइनस A1 होता है। A2 के मान कितना दिया है, A2 के मान देखा जाए तो माइनस के 2 दिया है, तो माइनस के 2 A2 के जगह पे लिख लेते हैं, माइनस के 2 हो गया A2 के जगह पे, ठीक है। और माइनस फार्मूला वाला लिख लिए, A1 के जगह पे आपको लिखना है माइनस के 3, तो माइनस के 3 ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 3। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, डी के मान निकालना है ना, यहाँ डी वाला फार्मूला है, तो डी के मान निकालने के लिए 3 दूना अब क्या करना है, माइनस के 1 लिख लीजिए, 3 दूना 6, 6/2, 6 में से घटाइएगा तो यानी डी के मान आ गया 5/2, ठीक है, 5/2 डी के मान आ चुका है। तो चलिए डी के मान यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब 5/2, 2 से कटा लीजिए, 2 पंचे 10 कट गया, और 5 में 5 से गुना करिए कितना आ जाएगा 25, तो माइनस के 3 बराबर लगा लीजिए, अब प्लस 25 में से 3 घटाइएगा तो आपको 22 बचेगा, और 22 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। तो इसको आप उतारते चलिएगा कॉपी में, ठीक है, कॉपी कलम लेके ही बैठिएगा तो बेहतर होगा, आपको समझ में भी आएगा। अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा सवाल, इस सवाल में क्या कहा गया है, बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी है, डी लिखा गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 है, तो इसका सर्वांतर होगा। सिंपल है, क्या करना है, दूसरा पद आपको दे दिया है 13, यानी A2 13 दिया है, और 5वां पद 25 दिया, यानी A5 आपको 25 दिया है। तो आप क्या करिए, ए को ए ही लिखिए, इस वाला ए को ए ही लिखना है, लिख दिए ए, प्लस लिखना है और एक घटा के लिखना है, यानी डी होगा।
अब बराबर में क्या दिया है 13, तो 13 को लिख देना है, लिख दिए। फिर उसी प्रकार ए को ए ही लिखना है, ए लिख दिए, प्लस लिख देना है। और A5 बोला है ना, तो 4D लिखना है। अब बराबर में कितना लिखना है 25 जो दिया है 25 को लिख देना है, लिख दिए 25 को। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे समझना है इस बात को। यहाँ पर नाम इसको इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा आया है A + D बराबर 13, फिर यहाँ से दिया है A + 4D बराबर 25। सीधा इसका सिंबल यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे हम सिंबल को अथी करते हैं। तो देखिए ये दोनों जब सेम है तो घटा लीजिए, यहाँ पे भी घटा लीजिए और इसको भी घटाओगे सिंबल, और इसको कटा लीजिए, कट गया। 4 गो D में से 1 गो D घटना पड़ेगा, तो आपको -3D बचेगा, क्योंकि माइनस के सिंबल हो गया नीचे इसलिए। और 25 में से 13 घटाइएगा तो -12 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 3 चौका 12, यानी D के मान जो निकल के आ गया आपको कितना निकल के आ गया 4 निकल गया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब क्या होता है D के मान, तो D के मान कितना निकल गया 4। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, देखा जाए तो किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर C हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा सवाल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 2/3, ये देखिए 2/3 है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह है, समझ गए कि नहीं। तो बोला है यदि 2/3, A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा। A का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल क्या करना है, फार्मूला होता है इसका निकालने की A2 बराबर A1 + A3 कर देंगे, अब बटा में 2 लिख देंगे। ये फार्मूला होता है निकालने के बीच के तीसरा पद, यानी दूसरा पद निकालने के, ये वाला फार्मूला सही होगा। ठीक है, जो A के मान जब गायब रहे तो यही फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, A2 के मान हमारा क्या दिया है, तो A2 के मान हमारा A दिया हुआ है, A लिख लीजिए। A1 के मान कितना दिया है 2/3 दिया है, तो 2/3 लिख लीजिए, हो गया। बटा लगाइए, नीचे 2 है तो 2 लिख लीजिए, प्लस लगाइए। A3 के मान कितना दिया है, A3 के मान 2 दिया है, क्योंकि लास्ट में दिया है तो वो A3 का मान है, हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है ध्यान से समझिएगा क्या करना है। 2 को, ये वाला 2 को 2 ही लिखना है, प्लस लगाना है, 3 में 3 से गुना करना है, ठीक है ना। ये वाला 3 से गुना करना है इस 3 में, तो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 × 9। और ये वाला जो 3 है इसको नीचे लिखना है यहाँ पर ही, और ये वाला जो 2 है आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 बटा नीचे ये वाला 3 है तो 3 लिख लीजिए, और नीचे ये वाला 2 है 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पे 3 नहीं था, मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे तो 2 था, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि मान आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 ना लिखना होगा। अब सही है, तो देखिए ये वाला 2 को ये 2 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं जब नीचे रहे। और 3 से 2 में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6, और बटा में जो ये 3 दिया है 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे वाला ये 2 को लिख लेते हैं, तो 6 2 8 हो जाएगा, बराबर लगा लीजिए। और नीचे जो 3 है ये वाला 3 को लिख देते हैं, अब बटा में 2। हम बोले थे आपको कि इसमें नो चेंजिंग होता है, तो इसको 8/3 जस की तस लिखेंगे 8/3, और इसमें चेंजिंग होता है तो गुना लगाएंगे, ये वाला सिंबल जो है भाग में बदल जाएगा, ये सिंबल जो है भाग में से गुना में बदल जाएगा, सॉरी। तो 2 जो है ये इसके 2 के नीचे 1 है तो 2 नीचे आ जाएगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो 2 से 2 चौका 8 कटा लेंगे, यानी इसका उत्तर जो निकल के आ रहा है 4/3 आ रहा है। किस ऑप्शन में दिया है 4/3, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला गया सर्वांतर बता दीजिए। बोला ये समांतर श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक करिए, टाइपिंग गलती है। 1 8 1 4 3 8 सर्वांतर है। सर्वांतर निकालने के सिंपल फार्मूला है D बराबर A2 माइनस A1। A2 के मान कितना दिया है, 1/8 दिया है, लिख लीजिए। ये माइनस दिया है, माइनस लगा लीजिए। A1 के मान कितना दिया, 0, तो 0 लगा लीजिए। बताइए 1/8 में से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1/8 ही तो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बोला समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये सवाल हम कल आपको होमवर्क में दिए थे, तो इस सवाल को हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे इसको बनाते हैं सिंपल से समझते हैं। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद पूछा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना, नहीं तो आपका n के मान दिया है और नहीं तो अंतिम पद दिया है। फिर भी हम क्या लगाएंगे, फार्मूला को, यही फार्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखिए कौन फार्मूला बताते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए an के मान तुमको नहीं पता है, ana लिखेंगे। a के मान मालूम है, 25 दिया है, 25 लिख लेते हैं, 25 लिख लीजिए। प्लस n के मान पता नहीं है, तो n के मान पता नहीं तो na लिखना पड़ेगा -1। और d के मान तो पता है, 20 में से 25 घटाइएगा तो माइनस के आपको बच जाएगा 5। कोई दिक्कत, माइनस के 5 बच जाएगा। अब क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। an को आप बार बार लिखेंगे नहीं, चल लिख दे दीजिए। an बराबर 25 लिख देंगे, ये 25 है, और प्लस लिखेंगे, 5 से गुना मारेंगे इसमें तो आपको माइनस की 5n। ठीक है, और ये 5 से फिर 1 में गुना मारिएगा तो माइनस और माइनस के गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 से 1 में गुना होगा तो झुटका गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, समझिए कि नहीं। तो एक काम करिए, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखिए इस 5 से गुना हुआ तो इस 5 से गुना हुआ इसमें। ठीक है, समझना है ध्यान से। 5 से गुना हो गया आपको n में तो -5n आया, और ये वाला प्लस से गुना करेंगे तो फिर माइनस के 5n हो जाएगा। तो ये वाला हमारा माइनस के 5n आ जाएगा और प्लस के ये वाला 5 हो जाएगा गुना करेंगे तो। ठीक है, ये आ गया, समझिए कि नहीं। ये गुना अगर आपको समझ में नहीं आया है ये लाइन, तो फिर से हम समझाएंगे, पहले आगे चलते हैं। ठीक है, 25 में से आपको 5 घटा लेना है, तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। सॉरी, दोनों तो प्लस में है ना, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये वाला आपका an के मान कितना आ गया, 30 माइनस 5n, 30 माइनस 5n आ गया। और हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यानी कि कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है। ऋणात्मक का मतलब घटाओ। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं a7, यानी n का मतलब क्या होता है, हमको n इसमें से हटाना है। इसका मतलब n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक जाती है। तो हम क्या करते हैं, 2 3 रख के चेक करिएगा तो आपको सब मान जो है धनात्मक में आएगा। आप क्या करिए, 30 में से -5 गुना और n के जगह पे 7 रख लीजिए, तो 5 7 35। अब 35 में से 30 घटाइएगा तो आपको -5 आएगा, तो -5 आएगा। तो आप यहाँ पे कौन नंबर रखे, n के जगह पे कौन नंबर रखे हैं कि आपको माइनस के 5 आया है, प्रथम ऋणात्मक पद यही होगा। यानी इसका 7वां पद रखे, यानी n के मान 7 रखे, यानी 7वां पद रखे है, तो आपका इसका ऋणात्मक मान आया है 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार ज़रूर पीछे करके
समझिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको, ये एक ऑप्शन कट रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक ऑप्शन कट रहा है तो चलिए यहाँ पे आप समझिए ध्यान से। बोला है कि यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है, यानी विषम संख्याओं की संख्या है 0 से 50 के बीच। तो 0 लिख लीजिए और यहाँ पे 50 लिख लीजिए। विषम संख्या शुरू कहाँ से होती है? विषम संख्या शुरू होती कहाँ से है? तो 1 से होती है, 3 होती है और 5 होती है। इसी तरह डॉट 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 49 तक जाएगी विषम संख्या, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1, 3, 5 डॉट डॉट 49 ये हमारा एपी है। क्या है? एपी है, ठीक है, एपी दे दिया। तो आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से विषम संख्या निकालेंगे, यानी कि कितने विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीका क्या करेंगे, इसको एन का मान हमको निकालना है। तो फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान कितना दिया है? 49। तो 49 लिख लेते हैं यहाँ पर ही, बराबर ए के मान कितना दिया है? ए के मान देखा जाए तो 1 दिया है, तो 1 लिख लीजिए, प्लस एन के मान नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। डी के मान पता है, डी के मान कितना होगा? 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 हो गया। अब क्या करिए, समझिए ध्यान से, 1 को इधर घटाइएगा, 49 में से 1 घटा लीजिए तो आपको 48 बचेगा, डायरेक्ट घटा लिए। और यहाँ पे n माइनस के 1 बच गया और गुना में 2 से कटा लीजिए 48 को, तो कितना मरते में? 24 मरते में कटेगा, है ना। तो 24 बच गया अब हमारे पास। 24 बराबर n माइनस 1 बच गया, और ये वाला 1 माइनस के इस पर आएगा तो प्लस की 1 हो जाएगा, यानी कि 24 और प्लस के 1 बराबर के n, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी हमारे पास n के मान कितना आ गया? 25। तो 25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, यानी n के मान 25 हो जाएगा, यानी विषम संख्या की जो संख्या है वो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी पर एंड करते हैं।